हमारी चेन्हे ने स्कर्ट पहन ली है। हमारी चेन्हे अब बड़ी हो गई है। बहुत सुंदर है। देखो, आओ आओ। पसंद है? वाह, कितनी सुंदर है। मैंने दोस्त से मिलने का वादा किया है। मैं पहले निकल रहा हूं। सावधान। दादी को अब ठीक होना चाहिए। अच्छा है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर। हमारी चेन्हे, डरो मत। चेन्हे, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। कैसा है? मुसीबत आ गई। डॉक्टर ने कहा था, कहा कि आपकी आंखें ठीक होने की गारंटी नहीं है और अस्पताल का खर्च 10 लाख रुपए है। अंकल, मुझे अस्पताल से छुट्टी चाहिए। ठीक है। हमारी चेन्हे सबसे समझदार और अच्छी है। वह लड़की किस वार्ड में है? लड़की है। क्या? उसे वापस लाना ही होगा। दादी आमतौर पर बाहर नहीं निकलती। आज ही बाहर निकली तो दुर्घटना हो गई और ठीक एक छोटी लड़की ने बचा लिया। यह बात बिल्कुल साधारण नहीं है। चलो पहले दादी से मिलते हैं। उस लड़की को ढूंढा जिसने मुझे बचाया था। क्या मिली? दादी, डॉक्टर ने कहा कि उसके परिवार वालों ने जिद करके छुट्टी दिलवा दी। वह चली गई है। क्या इलाज का खर्च उठा नहीं पा रहे थे? मैंने तो पहले ही कह दिया था। उनसे कहा कि सारा इलाज का खर्च हम उठाएंगे। एक फोन नंबर भी नहीं छोड़ा और चले गए। दादी चिंता मत करो, मैंने लोग भेजकर ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। अगर वह लड़की नहीं होती तो दादी की जान चली जाती। और वह लड़की बहुत खूबसूरत है। बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा, एक छोटे चमेली के फूल की तरह। अगर वह वयस्क हो गई है तो तुम दोनों बिल्कुल मेल खाते हो। तुम्हें जल्दी से कोई बहू ले आओ, शादी करो ताकि दादी को चैन मिले। दादी, कंपनी में कुछ काम है, तुम आराम से रहना। मैं पहले जा रहा हूँ। क्यों शादी का जिक्र आते ही भाग जाते हो? कब मुझे चिंता से मुक्ति दिलाओगे? ओ, यही सही है। जल्दी सो जाना। मैंने आपसे जो पैसा उधार लिया था, क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? हमारा चेन्हे अभी तक बिल्कुल अनुभवहीन है। तो मैं आपका वो 2 लाख का कर्ज। ठीक है, चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं, मैं उसे साफ सुथरी करके आपके पास भेज दूंगा। अरे हाँ, चिंता मत करो। ठीक है। चेन्हे, तुम कब आई? मैं अभी आई हूं। कल मैं तुम्हें मां से मिलवाने ले चलूंगी। खुद को सुंदर कपड़े पहनना। कहाँ जा रही हो?
छोटी बहन, इतनी रात हो गई है, तुम कहां जा रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? सच में एक छोटी बेचारी है। तो चलो अंकल तुम्हें अच्छे से प्यार करे। कहां से आया ये सफेद पोश? क्या हीरो बन रहा है? भाग जा। तू मेरा इंतजार कर। इतना कमजोर, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? चिंता मत करो, मैंने उसे भगा दिया है। तुम्हें भी दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं एक अंधी छोटी लड़की ढूंढ रहा हूं। उसका नाम है शिया चेन है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम मेरे सौतेले पिता के आदमी हो? बचाओ, बचाओ। अगर अब भी नहीं बचाया तो जानबूझकर चोट पहुंचाना माना जाएगा। डरो मत, डरो मत। आज तुमने मेरी दादी की जान बचाई। अपने हाथ तुम्हारी आंखें ठीक भी नहीं हुई और तुम अस्पताल से निकाली। मुझे दादी की चिंता थी, इसलिए तुरंत तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। वो मेरी दादी को बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेकिन इतनी रात हो गई है, तुम अकेली कहां जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी आंखें अभी ठीक भी नहीं हुई। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूं। तुम यहां आराम से इलाज करवाओ। खर्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पहले तुम्हारे परिवार वालों ने जो 10 लाख का इलाज खर्च किया था, वो तुम्हारी दादी को बचाने की शुक्रिया के तौर पर समझो। वापस करने की जरूरत नहीं। ने उनसे 10 लाख मांगे थे। पैसे मैं वापस करूंगी, बस किश्तों में चुकाने होंगे। वो मामूली पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं वापस करूंगी। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तो तुम कितने किश्तों में चुकाओगी? कितने सालों में? ब्याज कितना लगेगा? चाहे कितना भी समय लगे, मैं जरूर चुका दूंगी। एक्साए ओजे, डॉक्टर को बुलाओ। सबसे अच्छा और महंगा इलाज करो, जब तक एक्साई जी ठीक नहीं हो जाती। जी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं एक्साई जी के साथ मिलकर एक ऐसा मुआवजा तय करूंगा जिससे वे संतुष्ट हों। दादी कैसी है? उन्हें आराम की जरूरत है। फिलहाल बाहरी लोगों से नहीं मिल सकती। भाई साहब, ये लड़की बहुत सुंदर है। हम इंसान को जानना मुश्किल है। इन सालों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मुझसे चिपकने वाली औरतों की कमी थी क्या? इस बार की घटना की अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। किसी को भी दादी के पास जाने की अनुमति नहीं है। जी। क्यों जी, आप अंदर नहीं जा सकती? हट जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो जिंगमिंग भैया को बहकाने की हिम्मत कर रहा है। औरत, जिंगमिंग भैया क्या तुम जैसी की पहुंच में है? मैंने किसी को नहीं बहकाया। अभी कह रही हो नहीं? तुम्हें अच्छा लगता है? मेरा मंगेतर है। तुम्हारी ऐसे ही सिखाई। देखती हूँ तेरा यह चेहरा फाड़ नहीं देती। रुको, तुम्हें हिलाने की हिम्मत किसने दी? जिंगमिंग भैया, अच्छा हुआ पहले से तैयारी थी। नहीं, उसने पहले मुझे धकेला था। देखो, उसने पहले हाथ उठाया। तो मुझे बताओ कैसे हुआ? बस अभी मैं देखना चाह रही थी कि क्या वह सचमुच अंधी है। तो उसने मुझे धकेल दिया। जिंगमिंग भैया, इन सालों में तुम्हारे सामने कमजोर बनकर तुम्हें धोखा देने वाली औरतें कम थी क्या? युवराज, तुम बताओ। क्यू जी के आते समय ही उनके हाथ पर चोट के निशान थे। अब क्या कहना है? निकल जाओ। एक्साई होजे, जल्दी से नर्स को बुलाकर घाव का इलाज करवाओ। जी। भाई साहब, क्या मैंने आपको परेशानी दी है? मेरा नाम बाई जिंगमिंग है। चेन है यह लड़की दादी की जान बचा ली। इसके लिए अपनी आंखें भी गवा दी तुम दादी की तरफ से। उसकी अच्छी देखभाल करना। चिंता मत करो दादी। युवराज, हमारे लोगों ने रोक दिया। बाई जिंगमिंग,
क्या तुमने उस लड़की को परेशान किया? शियाओ से कहते हैं। बाई साहब ने परेशान नहीं किया, बस उसे गले लगा लिया। शियाओजे, इस महीने की तुम्हारी बोनस रद्द। जब गले लगा ही लिया है तो जिम्मेदारी लो, उससे शादी कर लो। दादी, क्या हुआ? मन नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी क्यों परिवार की वह लड़की पसंद है? नहीं। ये अमीर घरानों की लड़कियां, सबकी अपनी अपनी चालें होती हैं। मुझे कोई भी पसंद नहीं, बस चेन है यह लड़की। सुंदर भी है और दयालु भी। परिवार की स्थिति तुमने पहले ही जांच करवा ली है ना, शियाओ सहायक? रिपोर्ट चेयरमैन, जिया साहिबा के पिता का बचपन में ही निधन हो गया, बाद में मां के साथ वर्तमान पति से शादी की। 3 साल पहले मां कोमा में चली गई। सौतेले पिता जुआरी है, कहते हैं उसे जुए के कर्ज के लिए गिरवी रखने की योजना है। यह बच्ची बहुत दयनीय है ना? बीमार माँ, जुआरी पिता और टूटी हुई वह। यह पुरानी कहानी, जो भी मानेगा वह मूर्ख है। चिंगमिंग बेटे, तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद से तुम हर चीज पर शक करते हो। दादी को तुम पर दया आती है। आशा है एक दिन तुम खुद को खोलोगे, दूसरों पर विश्वास करोगे। चेन है अच्छी लड़की है, मेरा प्यारा पोता भी अच्छा है। दादी, इस बीमारी के साथ नहीं पता कितना जी पाऊंगा। जीते जी बस पोती को देखना चाहती हूँ, बस बताओ तुम मानते हो या नहीं? जिंगमिंग बेटे, तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद से तुम हर चीज पर शक करते हो। दादी को तुम पर दया आती है। आशा है एक दिन तुम खुद को खोलोगे, दूसरों पर विश्वास करोगे। बाई साहब, क्या तुम हो? हाँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें अस्पताल छोड़ने की इजाजत किसने दी? माफ करना, मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। क्यों? मैंने डॉक्टर से सुना कि इलाज और सर्जरी में करोड़ों रुपए लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा? सारा इलाज का खर्च। लेकिन इतने पैसे मुझे बेच भी दो तो नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं, बस तुम मुझसे शादी कर लो। गलत मत समझना, मेरी दादी तुम्हें पसंद करती है। ओह, समझ गया। तुम अच्छे से सोच विचार कर लो। जब तुम तैयार हो जाओ, फिर मुझे जवाब देना। तुम्हें बता दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते, फिर भी अस्पताल में पड़े हो। वह 10 लाख वापस कर दो। कौन से 10 लाख? अगर वापस नहीं किए तो पुलिस बुला दूंगा। वो मुझे मिले मुआवजे के पैसे हैं। वो तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए खर्च नहीं हुए थे क्या? अगर हिम्मत है तो अपनी माँ को जेल भेज दो। कहो तो इतने सालों में तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैं कितना कर्जा चुका हूँ। आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मेरे साथ काराजा चुकाना होगा। कैसे चुकाऊंगा? खुद को बेच कर क्या? कोई बात नहीं, छोटी मोटी नाराजगी है। हाँ, तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं तुमसे कहता हूँ, अच्छे से काम करके काराजा चुकाओ। एक अंधा आदमी क्या कर सकता है? क्या तुम मुझे फिर से धोखा दोगे? लगता है तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते। क्या बात है, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है क्या? हाँ, आज तुम आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी शादी हो गई है। अच्छा, तुमने शादी कर ली है, बढ़िया। अब अपने पति को अभी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उनसे कहो मुझे 10 लाख दहेज दे, नहीं तो तुम और तुम्हारी माँ कभी चैन से नहीं रह पाओगे। ठीक है। तुमने इतनी जल्दी हाँ कह दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बॉस भाई का हुक्म है, कोई भी परेशान न करे। मिस जिया की आराम में। बॉस भाई, क्या वही बॉस भाई गोल्डन सिकल ग्रुप के? सहायक जियाओ, मैं श्री बाई से मिलना चाहता हूं। अच्छा, तुमने मुझे बुलाया? शादी की बात मैंने मान ली। क्या शर्त है? क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दहेज दे सकते हो? क्या शादी से पहले ही दे सकते हो?
पहले ही दे दो। ठीक है, सच में? बिल्कुल। भाई साहब ने दुर्घटना वाली गाड़ी का पता लगाया है। पक्का है कि चेयरमैन को देखकर ही गाड़ी चलाई गई। तो ये मामला पूरी तरह से प्लान्ड अपराध है। ड्राइवर कहाँ है? अभी तक नहीं मिला, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन हमने पाया कि शिया जी आमतौर पर इस रास्ते से नहीं जाती थी। उस दिन अचानक रास्ता बदल लिया, इसलिए ये भी हो सकता है कि ये मामला शिया जी से जुड़ा हो। मैं समझ गया। क्या यह सब तुमने प्लान किया था? तुम्हें क्या चाहिए? बस पैसे ही चाहिए। भाई साहब, वह 10 लाख रुपए जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऑपरेशन कल दोपहर तय है। ऑपरेशन के बाद मेरे साथ रजिस्ट्री कराना। लेकिन मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वजह तो बस यही है कि मुझे तुम पसंद हो। मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा था ना, मेरी दादी को तुम पसंद है। इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे दादी को दुख हो, समझे? दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है। शिया जी की आंखों को ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इस दौरान लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि हालत खराब ना हो। चलो रजिस्ट्री कराते हैं। ये हम हर नई जोड़ी को देते हैं। कपल्स ब्रेसलेट। शादी मुबारक हो। शुक्रिया। मैं तुम्हें पहनाता हूं। भाई साहब, अब हम आगे कहाँ जाए? चलो घर चलते हैं। अब से यही तुम्हारा कमरा है। वांग जी तुम्हारी देखभाल का ख्याल रखेंगी। आज रात को काम है, तुम अच्छे से आराम करना। रुको जरा। क्या हुआ? तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? तुम्हारी आवाज में कुछ अजीब लग रहा है। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं बता दूं, मुझे पता चला है कि दादी की दुर्घटना के पीछे किसी का हाथ था। क्या क्या कोई जानबूझकर दादी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? ऐसा बुरा इंसान कैसे हो सकता है? अगर दादी को कुछ हो जाता तो क्या होता? कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। अच्छी बात है। शायद वह सच में नहीं है। वांग दीदी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं चलता हूं। युवराज बाहर गए हैं। देखा? वह सिर्फ एक खिलौना है, सिर्फ मैं ही। बाई परिवार की बहू बन सकती हूँ। आज रात का प्लान तय है। चिंता मत करो क्यू जी, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। ठीक है, जब मैं और बाई जिंगमिंग शादी कर लेंगे और बाई परिवार की बहू बन जाऊंगी तो तुम्हें भी फायदा होगा। शुक्रिया बाई बहू जी। जाओ। वांग दीदी कहाँ है? सो रही है। ओ, अरे हाँ युवराज, यह शिया जी ने आपके लिए खास तौर पर बनाया है। नशा उतारने का शरबत जरूर पीना। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ।
औरत, मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। बाई साहब, आपको क्या हुआ? बाई साहब, ऐसा मत करो। हम कानूनी पति पत्नी हैं। मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे पति कहकर बुलाओ। मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है। तैयार नहीं हो? डर लग रहा है? यही तो तुम चाहती थी ना? कल रात वैसा व्यवहार, शायद उसे मैं पसंद आती हूँ। बधाई हो, तुम सफल हो गई। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा नशा उतारने का शरबत अब नहीं पीऊंगा। और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो मुझसे झूठ बोले। मैं उसे जिंदगी भर तड़पाऊंगा। आखिरी बार पूछता हूं, दादी की दुर्घटना के बारे में कुछ और कहना है मुझसे? मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। कौन? मैं QUN हूँ। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी जिंगलिंग से अनबन हो गई है। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। चिंता मत करो, बस गलतफहमी है। साफ कर दो, ठीक हो जाएगा। क्या मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं? तुम कहते हो श्रीमान बाई यहाँ हैं? चिंता मत करो, तुम श्रीमान बाई को फिर कभी नहीं देख पाओगे। अंधे, अलविदा। अरे नहीं, यानी फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक्साइचन ही कहाँ है? उसे QUNG ले गई है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, मेरी अनुमति के बिना यहां कोई नहीं आ सकता? जाओ, उसे ढूंढ कर ले आओ। क्या बात है, इतनी जल्दी? तुम एक्साइचन ही को कहां ले गए? युवराज ने कहा था। मैं बस उसे घुमाने ले गया था, वह खुद नहीं लौटना चाहती थी। बताओ, वह कहाँ है? क्या हुआ, तुम्हें उससे प्यार हो गया? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वह तो बस एक ऐसी देहाती मुर्गी है जो अमीर घर में शादी करके मोर बनना चाहती है। क्या तुम्हें भी उस पर शक नहीं था और उसे बाहर निकालना चाहते थे? मैंने ऐसा करके तुम्हारी मदद की है। मैं खुद सबूत ढूंढकर उसे घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम अभी नहीं बताओगे कि वह कहाँ है, तो मैं QU परिवार के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तुरंत खत्म कर सकता हूं। मैं उसे यहाँ ले गया था, लेकिन अब वह है या नहीं कह नहीं सकता। वह आसपास ही है। उस कैमरामैन ने कहा था आसपास होने पर महसूस होगा। चलो, हम और ढूंढते हैं। एक्साइचन ही। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। श्रीमान बाई, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? यह कंगन है। इसने मुझे तुम्हें ढूंढने में मदद की। तो तुम भी इसे पहने हुए थे। तुम्हारा पैर क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है?
पैर मुड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीठ पर लेकर वापस जाऊंगा। एक्साई जी, बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है, कहता है कि आपके पिता है। वह आपसे मिलने पर अड़े हैं, हम रोक नहीं पा रहे। एक्साए चेनी, क्या कर रहे हो? बाहर निकलो एक्साए चेनी, दूर हटो। एक्साए चेनी, अगर अब भी नहीं निकले तो पछताओगे। क्या मैं उनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? 10 लाख रुपए तो भेज दिए थे, फिर क्यों आए हो? अपनी बेटी से गुजारा भत्ता मांगने आया हूँ। मेरी बेटी तो गोल्डन सिकल ग्रुप के भाई साहब की पत्नी है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पति के पास तो है। याद रखो, तुम्हारी वो मोहक तस्वीरें और छोटे वीडियो अभी भी मेरे पास है। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। एक मुश्त 50 लाख पैसे दे दो, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। वो सब तुमने चोरी से रिकॉर्ड किया था। चोरी से किया या नहीं मायने रखता है कि भाई परिवार को पता चलेगा कि तुम एक बेकार औरत हो। तुम जितना मारना है मार लो, आराम से मारो। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। याद रखना, अगर पैसे नहीं दिए तो कई मार्केटिंग अकाउंट मुझसे ये खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है। ये सब तुमने किया? हाँ, ये सब मेरी पसंद के खाने हैं, उसने दिल लगाकर बनाए हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम खा चुके हो तो मैं अकेले खा लूंगी। नहीं, हम साथ खाएंगे आगे से ऐसे काम। नीचे वालों को दे देना, तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं हुई। क्या कुछ बात है? वो क्या तुम 50 लाख उधार दे सकते हो? अच्छा, तो इतनी जल्दी पैसे मांगने लग गई। अभी बिस्तर पर ले जाकर फंसाया, अब पैसे मांगने लगी। नहीं, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं काम करने जाऊंगी। पैसे कमा कर तुम्हें लौटा दूंगी। हर दिन इस दयनीय हालत का नाटक किसके लिए कर रही हो? मैं तो तुम पर विश्वास करने लगा था। पैसे चाहिए हैं तो खुद कमाओ। तुम्हारे मांगे पैसे दे दिए हैं, लेकिन आज से दादी के सामने मेरी पत्नी का रोल अच्छे से निभाना, बिल्कुल भी बुरी नियत नहीं रखनी। और 1 साल बाद मुझसे खुद तलाक ले लेना, खाली हाथ निकल जाना। ठीक है, मैं समझ गई। हेलो QUG। तुम कैसे गई? क्या तुम्हारी आंखें तैयार हो गया है? तो तुमने क्यों नहीं? पहले बताया, मैं भी तुम्हारी अच्छी तरह सेलिब्रेशन कर सकती थी। तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करने वाली हूँ? तुम्हारी वजह से ही मुझे बाई जिंगमिंग में डांट पड़ी। अब देखती हूँ तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। अरे वाह, सचमुच बहुत मासूम लग रही है। जन्म से ही मर्दों को लुभाने वाली शक्ल। मैं भी पिघल जाती। अगर शिकायत की तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। मिस शिया, साहब आपको अपने स्टडी रूम में बुला रहे हैं। स्टडी रूम, ठीक है। मिस्टर बाई, बाहर कौन है? दरवाजा खोलो।
तुम्हें किसने जिंगमिंग के स्टडी रूम में आने दिया? जिंगमिंग ने सख्त मना किया था। किसी को भी उनके स्टडी रूम में नहीं आने दिया जाए। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या हुआ? किसने किया? मिस्टर बाई, मैं। जल्दी से जिंगमिंग से माफी मांगो। पता है यह फोटो उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। मिस्टर बाई, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं तो किसने? क्या मिस कू ने किया? सबको पता है जिंगमिंग भैया ने मना किया है। किसी को भी उनके स्टडी रूम में आने की इजाजत नहीं। फिर भी मैं चाचा चाची की फोटो कैसे हिला सकती हूँ? जिंगमिंग भैया, मैंने देखा वह आपके स्टडी रूम में घुसी। डर था कुछ चुरा लेगी, सबूत मांगा, पर कौन जानता था वह घबरा गई और झगड़ा करने लगी। तोड़ दिया आपकी और चाचा चाची की फोटो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मिस्टर बाई, वांग दीदी ने कहा आपको स्टडी रूम में मिलने आऊं। अपनी गलती मेरे सिर मत मडो। इसको गवाही दे सकती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वांग दीदी, बस करो। पता है यह मम्मी पापा की आखिरी तस्वीर है जो उन्होंने छोड़ी। तुम्हें इसे छूने का क्या हक है? मिस्टर बाई, मुझे सच में नहीं पता यह क्या चीज है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? जिंगमिंग, उसके मन में कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम उसे तुरंत पाई परिवार से निकालो, नहीं तो पता नहीं वह और क्या उपद्रव करेगी। शियाचने की आंखें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। वह अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गई, खासकर जब उसे पता भी नहीं था कि वे मेरे माता पिता की तस्वीरें थीं। वांग जी, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जी। बस हो गया। आज की बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आज के बाद कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। जिंगमिंग, तुमने उसे ऐसे ही माफ कर दिया? उसने तुम्हारी और चाचा चाची की आखिरी तस्वीर तोड़ दी है। सब यहां से चले जाओ। युवराज, कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज इस कमरे में हैं। कहीं शिया साहिबा का कोई इरादा तो नहीं? अभी पक्का नहीं कह सकते। उन पर और नजर रखो। दुर्घटना वाला ड्राइवर मिला? अभी नहीं, लेकिन हमें गाड़ी मिल गई है। दुर्भाग्य से हम एक कदम देर से पहुंचे। गाड़ी को नष्ट कर दिया गया था। खोज जारी रखो। शियाच ने कहा है। शिया साहिबा ने कहा उन्हें काम है, आज पूरे दिन नहीं दिखी। यह फिर क्या चाल चल रही है? बाई साहिब, आप आ गए। तुम्हें इस चाय के सेट को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा इसे छूने का कोई हक नहीं। वांग जी ने ही तो मुझे इस्तेमाल करने को कहा था। शिया साहिबा, आप बेकार की बातें मत बोलिए। वांग जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे पास अब और क्या स्पष्टीकरण है? बाई साहिब, आप मुझ पर विश्वास करें, सच में मैंने नहीं किया। वांग जी, उसे नीचे ले जाओ। आज रात मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। जी। बाई साहिब, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? सच में मैं नहीं थी। तुमने जानबूझकर किया। हाँ, मैं तुम्हें बाई परिवार से बाहर निकालना चाहती हूँ। भले ही बाई जिंगमिंग मुझे पसंद न करे, मैं किसी और को भी उसे पाने नहीं दूंगी। तुम्हें आपत्ति है? तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। दादी, आप पहले बैठिए। मेरी पोती कहाँ है? वह तो। दादी, उसे आज कुछ और काम है, इसलिए वह नहीं आ रही। घुटने टेको। तुम्हारे पंख फैल गए हैं। दादी को भी धोखा दे रहे हो। आखिर हुआ क्या? कहो। तू दादी से भी ज्यादा भूला हुआ है। एक्साए बस कुछ दिनों से आई है। वह कैसे जानेगी कि वह बर्तन तुम्हारे माता पिता की यादगार है? दादी, मुझे पता है मैं गलत था, तुम गुस्सा मत करो। अभी जाओ और एक्साए को मेरे पास वापस ले आओ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ने के लिए क्या करोगी? फिर से यह मासूम सी दिखने वाली अदा है ना? मुझे याद दिलाती है जब तुम पहले देख नहीं सकती थी। कौन सा आदमी ऐसा रोक सकता है? मुझे तो तुम पहले वाली ही पसंद थी, क्यों ना? मैं तुम्हें पूरी तरह अंधा बना दूं।
तुम क्या कर रही हो? वैसे भी तुम्हें तो अंधा ही होना चाहिए था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कोई भी बाई जिंगपिंग को मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। चिंता मत करो, बस एक बार, तुम फिर कभी नहीं देख पाओगी। वांग दीदी, चेन्ही तुम हो क्या? वांग दीदी, वांग दीदी, चेन्ही तुम कहाँ हो? चेन्ही, बचाओ। तुम हो क्या? चेन्ही, क्या तुम यहाँ हो? तुम्हें हिम्मत है चिल्लाने की? अगर जिंगमिंग आ गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यूयुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी क्रूर हो। नहीं जिंगमिंग भैया, मैंने नहीं किया, वैंग दीदी ने किया। वैंग दीदी ने पहले हाथ उठाया, मैं उसे रोकने आई थी। युवराज, मैं नहीं थी, सब वह थी। सब क्यों साहिबा ने किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। बस हो गया, एक्सायोजे, चेन्ही को अस्पताल ले जाओ। जी युवराज। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मैं पता लगा लूंगा कि तुम में से किसने पहले हाथ उठाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवराज, तुम मुझ पर विश्वास करो। सब क्यों साहिबा ने मुझे मजबूर किया। मैं तो बाई परिवार की नौकरानी हूँ। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? तुम चुप रहो जिंगमिंग। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मैं कैसी हूँ तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? चुप रहो, तुम इस नौकर की बात पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा करने से भी इनकार कर रहे हो। बस काफी है, अपना सामान समेटो और बाई परिवार से बाहर निकल जाओ। इस शहर से चले जाओ आज के बाद। अगर इस शहर में कदम रखा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। युवान, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि शांति से रहो। कोई और चालाकी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पछतावा करवा दूंगी। युवराज, बुजुर्ग माताजी की तरफ से। बुजुर्ग माताजी को मैं समझा दूंगा, तुम यहां उसकी देखभाल करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। जी। अगर बुजुर्ग बाई माताजी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस औरत को किसी भी हाल में होश में नहीं आने देना है। माफ कीजिए दादी, मेरी लापरवाही की वजह से चेन्हे को चोट लग गई। आप चिंता न करें, जैसे ही वह होश में आएगी मैं पूरी बात पूछ लूंगी। सिया तो इतनी दयालु और ईमानदार लड़की है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? दादी जानती है कि तुम उससे पूर्वाग्रह रखते हो, लेकिन आखिरकार उसने दादी की जान बचाई थी और मैंने ही उसे बाई परिवार में ब्याही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसे मुंह कैसे दिखाऊंगी? जब तक बात साफ नहीं हो जाती तुम अस्पताल में ही रहो और उसकी देखभाल करो। समझ गई दादी। तुमने अचानक सामने आकर मेरा रास्ता क्यों रोका? कोई भी जिंगमिंग को मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। युवराज, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं हुआ है? मैं ऐसा नहीं है। अब भी बहाने बना रही हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी दुष्ट औरत हो। तुम्हारे पिता ने हमारे बाई परिवार की मदद की थी, इसी के चलते आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें हमारे बाई परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगा। हमारे दोनों परिवारों के बीच का सारा सहयोग आज से रद्द हो गया है। बहुत अच्छा बाई जिंगमिंग, तुमने एक गांव की लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगी। युवराज, छोड़ो, चलो वापस चलते हैं, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। जी।
क्या मैंने हमेशा से उसके बारे में गलतफहमी पाली है? तुम जाग गए हो? तुम पूरी रात यहां मेरे साथ थे? अरे नहीं, कल मेरा काम देर तक चला और मैं अनजाने में सो गया। ओह, बॉस भाई, मिस जिया, आप जाग गए हैं। माताजी ने कुछ खाना भेजा है। वहीं रख दो। मैं रख देती हूं। आपने पूरी रात मिस जिया का ख्याल रखा है। शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। शुक्रिया। अरे, यह क्या बात है? शुक्रिया मनाने जैसा कुछ नहीं है। तुम कुछ खाओगी? चेन है। मेंग मेंग। सच में तुम हो? तुम्हें क्या हुआ है? उस दिन फोन पर तुमने कहा था कि ऑफिस जा रही हो और फिर गायब हो गई। फोन भी नहीं उठाती। मैं तो बहुत चिंतित थी। माफ करना, मेरे साथ कुछ हुआ था। मेरा नंबर बदल गया है। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो, बस। ये कुछ दिन कहाँ थी तुम? मेरी शादी हो गई है। क्या तुमने गोल्डन सिकल ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी कर ली? बाइजिंग मिंग? तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं नहीं, हालांकि वह इंसान देखने में बहुत सख्त लगता है, लेकिन वह बहुत नरम दिल है और उसने मेरे इलाज के लिए इतना पैसा खर्च किया। थोड़ी सी तकलीफ सह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बस कुछ पैसे खर्च किए हैं ना। सुनो, अगर उसने फिर तुम्हें परेशान किया तो मैं उसकी खबर ले लूंगी। ऐसा नहीं होगा। सच में? मैं सच में करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी, दादी, आप वापस कैसे आ गईं? क्या मेरा स्वागत नहीं है? पिछले कुछ दिन बहुत व्यस्त थी। तुमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाई। बाई घर में तुम आराम से रह रही हो? दादी, वह यहाँ बहुत अच्छे से रह रही है। चेन है से खुद पूछो। बहुत अच्छा है। तुम्हारा हाथ क्या हुआ है? ओह, यह दादी, घुटने टेक दो। दादी को पता है उसकी चोट कहां से आई है। अचानक क्या हो गया? दादी, वह चुप रहो। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, नहीं। तुम्हें उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई परिवार में आज तक कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता। अपनी पत्नी को परेशान करने की आज देखता हूँ। मुझे घरेलू सजा देनी होगी। दादी, दादी, ऐसा नहीं है। यह चोट पहले मेरी अपनी लापरवाही से लगी थी। ये लड़की ऐसा करने को तैयार है जिंगमिंग की रक्षा करने के लिए। मैं भी चिंता मुक्त हो सकती हूँ क्योंकि ऐसा है। तुम उठ जाओ। तुम लोगों की शादी को कुछ समय हो गया है। दादी बूढ़ी हो गई है पर पोता चाहती है। बच्चे पैदा करने का मामला भी अब एजेंडे पर आना चाहिए। चेन है, तुम नाराज तो नहीं होगी? नहीं, मैं तैयार हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आओ, सब्जी खाओ। आओ आओ, तुम भी खाओ। ज्यादा खाओ।
श्रीबाई, चुप। दादी बाहर हैं, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा नाटक कर सकते हो? क्या तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो? अभी नहीं। दादी बाहर हैं, अभी वापस जाऊंगा तो वह जरूर देख लेंगी। शायद आज यहीं सो जाओ। हाँ। श्रीबाई, वास्तव में काफी सुंदर हैं। दादी, मैं बस कमरे से कुछ लेने जा रहा हूँ। ठीक है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम दोनों की छोटी मोटी चालें क्या मुझसे छिप सकती हैं? दादी, शुरू में तुम दोनों की शादी करवाना मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, लेकिन जिंगमिंग तुम्हें पसंद करता है। उसका चेहरा पतला है, कुछ चीजें वह दिखाने की हिम्मत नहीं करता। दादी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से श्रीबाई के साथ ओह जिंगमिंग अच्छी तरह से मिलकर रहूंगी। अच्छा जिंगमिंग, अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो दादी को बताना। दादी तुम्हारा बदला जरूर लेगी। भाई जिंगमिंग ने पहले ही दुर्घटना के ड्राइवर का पता लगा लिया है। जल्द ही वो तुम तक पहुंच जाएगा। क्या डरना? मैंने पैसे दिए हैं, भले ही उसे मिल जाए। वह सिर्फ उस औरत शिया चेन्हे की तरफ इशारा करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे से खरीदा जा सके। क्या बाई जिंगमिंग उसकी गवाही पर विश्वास करेगा? तो फिर क्या करें? सिर्फ तभी जब मैं बाई बीवी बन जाऊं, तब तुम्हें वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। लोग हमेशा उस सबूत पर विश्वास करना चाहते हैं जिसे हासिल करने में उन्होंने कड़ी मेहनत की है। भाई जिंगमिंग को एक ऐसा सबूत होगा जिसका वो खंडन न कर सके। कैसा सबूत? शिया चेन्हे का एक सौतेला पिता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। गोल्डन सिकल ग्रुप के बॉस भाई, क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलने आया हूं? दूर हो जाओ। उसे यह इलाका इतना अच्छी तरह से पता है, जरूर आसपास ही रहता होगा। कुछ और लोग भेजो, उसे जरूर ढूंढना है। चिंता मत करो, वो भाग नहीं सकता। ठीक है, खोज जारी रखो। 50 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं, मुझसे फिर संपर्क मत करना। चेन्हे, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है, मैं अस्पताल में हूँ। मैं अपने दोस्त को तुम्हें लेने भेज रहा हूँ, जल्दी से पैसे लेकर आओ। क्या आप झांग जियांगरेन ने मुझे लेने के लिए भेजा है? हाँ, पैसे कहाँ हैं? फिलहाल बस इतना ही है। चलो चलते हैं। बॉस भाई, व्यक्ति पकड़कर लाया गया है। बॉस भाई, हम फिर मिल गए। बताओ, किसने तुम्हें यह करने के लिए कहा? मैं बताता हूं। श्रीबाई, जन्मदिन मुबारक। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? अभी भी नाटक कर रहे हो? वह दुर्घटना तुम्ही ने पूरी तरह से प्लान की थी। दुर्घटना? तुम कह रहे हो कि उस समय कोई दादी को फंसाना चाहता था। इतना अच्छा अभिनय करते हो, मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। बस थोड़ा सा और तुम मुझे धोखा देने वाले थे। मैंने सच में तुम्हें अपनी पत्नी समझ लिया था। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो, है ना? देखो, अब और क्या कहने को है? वीडियो में यह व्यक्ति मैं ही हूँ, यह सही है। लेकिन मैं उसे भी नहीं जानता। मैं आज ही पहली बार उसे देखा है।
नहीं जानते, है ना? यह मैंने पैसे देकर खरीदा है। किसी ने मेरी पत्नी की इतनी अंतरंग तस्वीरें ली, कितना करीब रहा होगा इतनी सारी तस्वीरें लेने के लिए? हाँ, तुम बताओ। मेरी बात सुनो। यह तस्वीर मेरे सौतेले पिता ने ली है। यह व्यक्ति, मैं सच में उसे नहीं जानता। मेरा पहला तुम थे। पता नहीं चला। तुम्हारी आस्था इतनी मजबूत है। तुम अभिनेत्री नहीं बनी, यह बहुत अफसोस की बात है। चेन ही, तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे इस घर में बहुत डर लगता है। वापस आने का बहुत मजा है। तुम किसके बारे में सोच रही हो? या बस इंतजार कर रही हो कि मेरे भाई परिवार की संपत्ति हड़प करके मुझे छोड़ दोगी और इस हत्यारे के साथ मिलकर भाग जाओगी? नहीं, मेरी बात सुनकर समझाओ। यह तस्वीर वास्तव में मेरे सौतेले पिता ने ली है। वॉइस मैंने भेजी थी। सोचा नहीं था तुम्हारे और तुम्हारे सौतेले पिता के बीच भी संबंध है। तुम कितनी गंदी हो। तो श्रीमान बाई, आप इस बात को मेरा क्या हुआ मानते हैं, है ना? गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अब और क्या समझाना चाहती हो? जब आप पहले ही मान चुके हैं, तो मेरे पास अब कहने को क्या बचा है? मान लिया क्या? हमारे पति पत्नी के रिश्ते के नाते तुम भाई परिवार से निकल जाओ। नहीं तो है तुम्हें नहीं तो की जरूरत नहीं। मैं अभी जा रही हूँ। बाई जिंगमिंग। वह अभी भी अभिनय कर रही है। उसके धोखे में मत आना। मिंग मिंग, मेरा फिर से कोई घर नहीं रहा। अरे रे रे, मैं राजकुमारी मटर तो नहीं हूँ। थोड़ी सी चोट लगी है, अस्पताल में पैसे बर्बाद करने आई हूँ। शरीर पर चोट छोटी है, मन पर चोट पड़ी है। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हें बाई चिंगमिंग से प्यार हो गया है। नहीं तो इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम सच में वापस नहीं जा रही? अगर मैं वापस गई तो मैं कुत्ता बन जाऊंगी। कुत्ता? भौं भौं भौं। अगर तुम्हें सच में अफसोस है, तुम्हारे पास तो मोल भाव करने का पूरा हक है, जेनी। तुम प्रेग्नेंट हो। बेबी, तुम बिल्कुल सही समय पर नहीं आई हो। बाई जिंगमिंग मुझ पर विश्वास नहीं करता। वह यह भी नहीं मानेगा कि बच्चा उसका है। कमीना आदमी। तो क्या तुम बच्चे को रखोगी? तुम पैसे की चिंता मत करो, 10 बच्चे भी। मैं लूमिंग पाल सकता हूँ। तो मैं बाद में पैसे कमा कर तुम्हें लौटा दूंगी। 10% ब्याज चलेगा? हाँ, किसे चाहिए तुम्हारा ब्याज? मुझे तो बस चाहिए तुम और बच्चा दोनों स्वस्थ रहो। लूमिंग, इतना बड़ा हो गया है। हाँ। अगर भाई परिवार को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वे जरूर बच्चे को छीनने आएंगे। मैं अभी मेडिकल रिकॉर्ड मिटवा देती हूँ, फिर हम हाईचिंग में बच्चा पैदा करेंगे। ठीक है? बाई साहब, क्या बात है? ये जानकारी है मिस एक्साइए वो। उसका जिक्र मत करो मेरे सामने। तो मैं उन सभी को वापस बुला लेता हूं जो उसे ढूंढ रहे हैं। क्या मुझे उस पैसे की कमी है? मुंह से कुछ और, दिल में कुछ और, साफ पूछने को तैयार नहीं। और क्या पता चला है मिस एक्साई की पहचान होने के बाद? एक विदेशी अकाउंट ने ड्राइवर को बड़ी रकम भेजी। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आदमी कहाँ है? हमने पकड़ लिया है। उसे अंदर लाओ। मुझे धोखा देना सबसे नापसंद है। तुम कहते हो एक्साई चन्ही ने तुम्हें पैसे दिए। कितने दिए, कब, कहां, सब बताओ। मुझे याद नहीं। उसने तो शरीर दिया था ज्यादातर। शरीर? तुम कहते हो उसने तुम्हें अपना शरीर दिया। बताओ मुझे, उसकी पीठ पर जन्मचिन्ह किस आकार का है? मैं ये। ठीक है, नहीं बताओगे। पुलिस आने दो, वो पूछेगी। जानबूझकर हत्या की कोशिश कुछ महीने जेल में बिताने के लिए काफी है। मुझे यकीन है बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। भाई साहब, मैं बताता हूं।
कुयुआन जी है। और सीसीटीवी वीडियो? हमने उसे बाहर निकाला, समय बदल दिया। कैसे निकाला? उसके सौतेले पिता झांग जियानरिंग, वो तस्वीर भी झांग जियानरिंग ने दी थी, और वो वीडियो। मैंने ही कहा था चेन है ऐसा कैसे कर सकता है। तुम तो मुझे गुस्सा दिला दिया। दादी, संभल कर, धीरे। तुम चिंता मत करो, मैं चेन हे को जरूर ढूंढ लूंगा। उससे माफी मांगूंगा जब तक वो माफ न कर दे। युवराज। इंसान मिल गया? नहीं, लेकिन मालकिन की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली। हॉस्पिटल रिकॉर्ड डिलीट है, लेकिन पक्का मालकिन का ही है। और इंसान? छिप गया है, मिल नहीं रहा। गोल्डन सिकल ग्रुप के सारे रिश्ते जुटाओ, किसी भी कीमत पर। मुझे शिया चेन हे चाहिए। कुछ जी के बारे में। उस बेवकूफ को छोड़ो, वो बस बिस्तर पर चढ़ना जानती है। इतनी चालाकी मुझे बेवकूफ बनाने की। उसके पीछे कोई बड़ा दिमाग है मेरे लिए। उसके पीछे वाले को भी ढूंढो। जी। दादी, मैं खुद चेन हे को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन कंपनी की चिंता है। मैं खाता संभाल लूंगी, तुम जल्दी से बहू को ढूंढ लाओ, यही सबसे जरूरी है। रुको। क्या हुआ? मैंने देखा तुम हार नहीं पहनती। तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर है, ये मैंने खास तुम्हारे लिए चुना है। कुछ नहीं, सब कुछ बीत गया। मुझे अब डर नहीं लगता। सब ठीक है मिंग मिंग, मुझे पहना दो। ठीक है। शिया जी, इन कंपनियों में से तुम्हें कौन सी पसंद है? यह शांग ग्रुप। लगता है पहले नहीं सुना। शांग ग्रुप पिछले 2 सालों का इंडस्ट्री स्टार है। स्थानीय बड़े बिजनेस का काफी काम छीन लिया, खासकर इस साल। तुम्हें कैसे पता? माफ करना, मैं गोल्डन सिकल ग्रुप का फाइल बंद करना भूल गया। अभी सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ, सबको रोक देते हैं। चेन हे, मेरा इंतजार करो। भाई जी, हमने आपकी कंपनी के साथ काम करने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके टर्म्स और प्लान हमारे हितों के सबसे अनुकूल हैं, आपकी वजह से नहीं। और कृपया मुझे शिया जी कहें। सिर्फ करीबी लोग ही मुझे चिन्हे कह सकते हैं। बाई जी, मैं आपको नीचे छोड़ने आता हूँ। चेन है। कमीने, तुम्हारे लिए एक हार लाया हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर से चेक किया, 10 लाख का है। अंदाजा लगाओ, नाम क्या है? नाम है
फॉरगिव मी। पता है, वापस भेज दो। ठीक है। चेन है। अंदाजा लगाओ इसने अब क्या किया है। बाई जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? यहाँ लाइट जलती देखी, सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा नाइट स्नैक ले आया। बहुत ख्याल रखा आपने। रात को खाने की आदत नहीं है। चिन्हे, 3 साल पहले मैं गलत था। वापस आ जाओ, ठीक है? 3 साल पहले मैं भी गलत थी, इसलिए दोबारा गलती नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं, तुम माफ कर दोगी? बस कहो, मैं कुछ भी करूंगा। बस मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो। बस एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बने रहो, बस इतना काफी है। शिया चिन्हे, मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो भी हो। चिन्हे, 3 साल पहले जब तुम गई थी, तुम गर्भवती थी। हमारा बच्चा कहाँ है? तो सारी अच्छाई सिर्फ अपने बच्चे के लिए थी। भाई सर, ग्रुप में बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई। दादी उस समय अंदर थी, अब बेहोश है। उन्हें हॉस्पिटल लाया है। क्या? जल्दी मुझे दादी के पास ले चलो। दादी, बुजुर्ग महिला कैसी है? बहुत अच्छी नहीं। डॉक्टर ने कहा दादी पहले से ही ज्यादा काम करने से थकी हुई थी। इस बार ज्यादा जहरीली गैस भी अंदर चली गई। भले ही बच जाए, फिर भी कुछ समय आराम की जरूरत होगी। कंपनी की आखिर हालत क्या है? अचानक आग कैसे लग गई? ये शशांक ग्रुप है। वे हमेशा दादी ने बड़ा मामला नहीं बनाना चाहा, तो चुप रही। फिर से शशांक ग्रुप? सोचा नहीं था। उन्होंने कंपनी के आदमी को खरीद लिया। कंपनी का राज चुराने की कोशिश कर रहे थे। दादी को पता चल गया। रोकना चाहा, लेकिन वो आदमी घबरा गया। ऑफिस में आग लगाकर भाग गया। दादी की टांगे ठीक नहीं थी और लगभग, खैर हमारे लोगों ने उन्हें देख लिया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर से बाई कियानफेंग? ऐसे नहीं, वे हमेशा सावधान रहते हैं। इस बार कोई गलती नहीं की। और साथ ही अभी जाओगे तो उनके हाथ लग जाओगे। समझ गया। कंपनी में ऐसा हुआ है, आपकी जरूरत है बैठने के लिए। बाई कियानफेंग, अगर दादी को कुछ हो गया तो मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम यहां दादी की अच्छी देखभाल करो। मैं कंपनी का बाकी काम संभालने जाता हूं। दादी, माफ करना। इन 3 सालों में आपसे मिल भी नहीं पाया। जल्दी ठीक हो जाए, दादी। गोल्डन सिकल ग्रुप आपके बिना नहीं चल सकता। चेन है, क्या तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूं। तुम ही हो। मैं गलत नहीं हो सकता। दादी, 3 साल हो गए। दादी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। दादी। वापस आ गए तो ठीक है। जिंग को अगर पता चला कि तुम वापस आ गए हो, वह बहुत खुश होगा। लेकिन दादी, मैं बाई परिवार में वापस नहीं जाने वाला हूँ। मुझे पता है। 3 साल पहले जिंगमिंग ने गलती की थी।
लेकिन वह भी उस क्यूट लड़की से धोखा खा गया था। ये 3 साल वह हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था। कृपया उसे एक मौका दो। युवराज, महारानी जी की सर्जरी के बाद थक गई है, सो गई है। तो मैं बस देखकर चला जाऊंगा। दादी, कैसा लग रहा है? जिंगमिंग, मैंने चेन्हे को देखा है। क्या? दादी, वह कहाँ है? इस बार तुम उसे फिर से खोना मत, समझे? दादी, आप चिंता न करें, जब मैं चेन्हे को ढूंढ लूंगा। इस बार मैं उसे एक भी दुख नहीं होने दूंगा। बस उसे एक मौका दे दो। कोई पछतावा मत छोड़ो। बाई जिंगमिंग, क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? चेन्हे, तुम्हारे सौतेले पिता को क्या हुआ पता नहीं। यहाँ आ गए हैं। अभी नीचे उपद्रव कर रहे हैं। उन्हें ऊपर बुलाओ। चूंकि आ ही गए हैं, तो चलो अच्छे से उनसे हिसाब चुकता करते हैं। ठीक है। तीन साल हो गए। तुमने घर को एक बार भी खबर नहीं दी। मैंने सोचा तुम मर गए। इतनी उम्मीद है मेरी मौत की? अरे ये मेरी बेकार जुबान, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी अच्छी लड़की तो 2 साल पहले तुम्हारी मां अचानक अस्पताल से गायब हो गई। क्या 2 साल पहले ही तुम अमीर हो गए थे? बहुत बढ़िया। बाई नाम के उस बदमाश ने तुम्हें छोड़ दिया। तुरंत ही कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया, उससे पैसे ले लो और तुम्हें पैसे दिए कंपनी खोलने के लिए, सीईओ बनने के लिए। बहुत अच्छा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक रकम बताओ। पैसों की बात कैसे करें? हम सब अपने ही परिवार के लोग हैं। पैसों की बात रिश्तों को खराब कर देती है। मैं कह रहा हूं, तियानशिंग ग्रुप के मालिक तुम हो ना? तो ये ग्रुप हमारा ही है ना? ऐसा करो, वैसे भी मुझे हाल ही में कुछ काम नहीं है। पापा को इस ग्रुप में पैसे का काम दे दो ना। परिवार? मेरी मां ही मेरा परिवार है। तुम कौन होते हो? तुम भूल तो नहीं गए अपनी वो प्यारी सी तस्वीरें और छोटी फिल्में? क्या मुझे बताना पड़ेगा? तुमने इन चीजों से मेरे 50 लाख रुपए ठग लिए, है ना? बस इतना ही नहीं, तुम्हारे सस्ते पति ने भी मुझे 50 लाख दिए। यह कब हुआ? इतना क्यों पूछ रहे हो? ऐसा करो, पापा तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। हम धीरे धीरे चलेंगे। तुम पापा को और 50 लाख दे दो, मैं कुछ दिन खर्च कर लूं। खत्म हो जाएंगे तो फिर तुमसे ले लूंगा, है ना? वैसे भी वो छोटी फिल्म मेरे पास है। तुम कभी मेरे हाथ से नहीं निकल सकते। मैं नहीं भागूंगा। तुम भी नहीं भाग सकते। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने अभी माना कि इन तस्वीरों और वीडियो से ब्लैकमेल किया। 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग की, है ना? मत भूलना, जब वो तस्वीरें ली गई थी, उस समय का आधा से ज्यादा समय मैं नाबालिग था। तुम जेल की रोटी खाने के लिए तैयार रहो। बचाओ। मैं तुम्हें मारूंगा। बचाओ। मैं तुम्हें मारूंगा। रुको। ज़ियाओज़े, पुलिस स्टेशन ले चलो। तुम मेरा इंतजार करो। चेन्हे, तुम ठीक हो ना? चेन्हे, ज़ियाओज़े ने मुझे बताया तुम्हारे सौतेले पिता फिर कंपनी में उपद्रव करने आए थे। मुझे खबर मिली, मैं तुरंत यहां आ गया। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैं
मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। अभी वो बूढ़ा कह रहा था कि उसने तुमसे फिर 50 लाख मांगे, कुल मिलाकर 12 लाख। तुम अपना अकाउंट छोड़ दो, कल मैं फाइनेंस को भेजने के लिए कहूंगा। औरत, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे साझेदारी करना। मैं उनसे मिन्नत करूंगी। वे पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, कंपनी की जांच हो रही है। तियानशिंग ग्रुप और जिनलियान ग्रुप ने मिलकर हमारा सारा पेमेंट रोक दिया है। ऐसे ही चलता रहा तो एक हफ्ते में हम दिवालिया हो जाएंगे। तो क्या करें? मैं सब कुछ नहीं खो सकती। एक तरीका है, उन सबको गायब कर दो। मैं अभी किसी को भेजकर उन्हें कुचलवा देती हूँ। बेवकूफ, 3 साल पहले नहीं मार सके, अब दूसरी बार फिर कोशिश नहीं कर सकते। 3 साल पहले? क्या वो मुझे बाई परिवार की बहू बनाने के लिए बनावटी एक्सीडेंट नहीं था? तुम्हें सच बताती हूँ, 3 साल पहले मैं बूढ़ी औरत को ही मारना चाहती थी। तुम तो बस काम होने के बाद पकड़े जाने वाले बलि का बकरा थे। डर क्या है? आओ, अभी और काम करना है। हेलो, भाई जिंगमिंग, काफी समय बाद सुनवाई हुई। तुम हो? मेरा तोहफा पसंद आया? मैंने जो SMS भेजा है, देखो। तुमने जिन्हें को पकड़ा है। उसे देखना है तो अकेले आओ, वरना मुझे तुम्हारा चेहरा हमेशा से नापसंद था। अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं, तो क्या बाई जिंगमिंग तुम्हें चाहेगा? रुको, हीरो आ गया। तुम आगे मत बढ़ना। आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगा। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। मुझे जिनलियान ग्रुप के शेयर बाई यांग को ट्रांसफर करने हैं। इतनी हिम्मत तो है, लेकिन जिनलियान ग्रुप का अगला CEO सामने आने की हिम्मत नहीं। बाई परिवार का हरामी, दूसरे चाचा। तुम यहाँ कैसे? हम बाई परिवार के लोग किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। वह तुम्हें अकेला कैसे भेज सकता था? शक है कि तुम सारी संपत्ति अकेले हड़प लोगे। अच्छा भतीजे, हमारे खून में एक ही बात है। उफ, कौन तुम जैसा है? पैसे के लिए भाई और भाभी को मार डाला, अब परिवार की संपत्ति के लिए तुम दादी मां को भी मारना चाहते हो। सब कुछ ठीक से जांच कर लिया गया है, अफसोस कोई सबूत नहीं है। उल्टी इस औरत की वजह से हर तरफ खामियां नजर आ रही हैं। चाचा तुम्हें एक नमूना दिखाता है। तूने गवाह को मार डाला। हाँ तो क्या हुआ अगर ऐसा है भी? कमाल है, असल में हम दोनों के खून में एक ही खून दौड़ता है। मुख्य बात पकड़ने में बहुत माहिर हो। अब बात आती है मेरी प्यारी भाभी की। किनल ग्रुप हमारे हाथ में आ गया है। तुम मेरे साथ आना चाहोगी क्या? हिलो मत। चेन है। जिंगमिंग, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया। दादी मां, चेन है। मैं लौट आया हूँ। लौट आना ही अच्छा है। दादी मां आप चिंता न करें, मैं अब से कभी भी उसे खोने नहीं दूंगा। दादी माँ, हम आपको अस्पताल से घर लेने आए हैं। अच्छा है, मैं भी यहाँ कब से रहना नहीं चाहती थी। चलो घर चलें। रुकिए, हम अभी घर नहीं जा रहे। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? दादी मां, क्या आपको याद है 3 साल पहले जब चेन हे चली गई थी, वह गर्भवती थी। सच में? दादी माँ, हम आपको अपने परपोते से मिलाने ले जा रहे हैं। अच्छा।